हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साधारण नमक और साधारण नमक, इसका रासायनिक सूत्र, अणु सूत्र, प्राप्ति स्थान और इसे कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। प्यारे बच्चों, साधारण नमक और हमसे साधारण रूप से एग्जाम में पूछा जाता है कि यानी कि साधारण नमक क्या है और इसका क्या रासायनिक सूत्र है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण है। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे साधारण नमक। प्यारे बच्चों, साधारण नमक में हमें सबसे पहले इसका रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र ज्ञात होना चाहिए। प्यारे बच्चों, साधारण नमक का रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है। प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद इसका अणु सूत्र। अब हमसे बात आती है कि साधारण नमक का अणु सूत्र क्या है। तो प्यारे बच्चों, साधारण नमक का अणु सूत्र NaCl होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? NaCl होता है। उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि साधारण नमक हमें कैसे प्राप्त होता है और कहाँ प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, सामान्यतः साधारण नमक को चट्टानों के द्वारा या झीलों एवं समुद्रों के खारे पानी से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर हमें याद रखना है प्यारे बच्चों, साधारण नमक जिसे हम खाने का नमक भी कहते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं साधारण नमक या खाने का नमक। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें दिया है कि नोट, चट्टानों से प्राप्त नमक को सेंधा नमक कहते हैं। ये हमसे बहुविकल्पी या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सेंधा नमक कहाँ से प्राप्त होता है। तो हमें याद रखना है प्यारे बच्चों, जो हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं ये हमें झीलों एवं समुद्र के खारे पानी से प्राप्त होता है। लेकिन सेंधा नमक, जिसे हम लाल नमक भी कहते हैं, ये हमें चट्टानों से प्राप्त होता है। उसके बाद अब हमारे पास एक आता है कि मेथड कि साधारण नमक को हम कैसे बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, साधारण नमक को बनाने की बहुत ही एक आसान विधि है जिसे हम एक सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, सामान्यतः साधारण नमक को झीलों एवं समुद्रों के खारे पानी की सूर्य के प्रकाश से बाष्पित करके प्राप्त करते हैं। हमें क्या याद रखना है कि जहाँ भी हमें खारा पानी मिलेगा और वह सूर्य की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में बाष्पीकृत होकर जो हमें बचा हुआ मिलेगा उसे हम कहते हैं साधारण नमक। प्यारे बच्चों, साधारण नमक की खेती हमारे देश यानी कि भारत में सामान्यतः गुजरात और महाराष्ट्र में की जाती है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है नोट पॉइंट में, राजस्थान की सांभर झील किस लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों, राजस्थान की सांभर झील साधारण नमक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे बच्चों, राजस्थान की सांभर झील साधारण नमक के लिए प्रसिद्ध है। और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले साधारण नमक के भौतिक गुणों पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे घरों में डेली खाना बनाने के रूटीन में साधारण नमक का यूज होता है। तो इसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, जिन्हें हम निम्न पॉइंट के द्वारा समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, साधारण नमक निम्नलिखित भौतिक गुणों को छिपाए हुए रखता है। जैसे नंबर 1, साधारण नमक रंगहीन और ठोस क्रिस्टल है। प्यारे बच्चों, साधारण नमक का कोई भी रंग नहीं होता, यह रंगहीन होता है। हीन का मतलब बिना रंग का होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, यह एक ठोस क्रिस्टल है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, यह जल में विलय है। यहाँ पर एक शब्द दिया है विलय। प्यारे बच्चों, विलय का अर्थ होता है कि यह जल में घुल जाता है। जब कोई भी थोड़ी मात्रा का पदार्थ जल में घुल जाता है, उस पदार्थ को हम विलय कहते हैं। प्यारे बच्चों, यह जल में घोलने पर
घुल जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं कि यह जल में विलय है। तीसरा पॉइंट, इसका स्वाद नमकीन होता है। प्यारे बच्चों, इसका स्वाद वास्तव में नमकीन होता है, ना ही साधारण नमक खट्टा होगा और ना ही तीखा होगा। इसे खाने पर हमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं मिलता है, इसीलिए इसे नमकीन कहते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर का पॉइंट हमारे पास है, नमी में यह पसीजता है। प्यारे बच्चों, साधारण नमक को जब कभी भी हम नमी वाले स्थान पर रखते हैं तो यह पसीजना स्टार्ट हो जाता है। इसका पसीजने के पीछे एक कारण है प्यारे बच्चों, क्योंकि यह खारे पानी से प्राप्त होता है और खारे पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन पाए जाते हैं, इसीलिए इसका रीजन बनता है कि नमी को पाकर पसीजने लगता है। इसका कारण यह है कि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की कमी होती है, यानी कि अशुद्धि होती है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिली होती है। उसके बाद 5 नंबर का पॉइंट है, इसका विलयन लिटमस के लिए उदासीन होता है। जी हाँ बच्चों, हमारे पास NaCl जो कि अम्ल और क्षार से मिलकर बना है, जब इस प्रकार की जो हम साधारण नमक बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार उसी अभिक्रिया से प्राप्त NaCl का जलीय विलयन भी लिटमस के लिए क्या होगा बच्चों, उदासीन होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों साधारण नमक के रासायनिक गुण। साधारण नमक के रासायनिक गुण। प्यारे बच्चों, साधारण नमक के रासायनिक गुण। प्यारे बच्चों, साधारण नमक के रासायनिक गुण। वैसे तो प्यारे बच्चों हमारी बुक में साधारण नमक के कई प्रकार के रासायनिक गुण दे रखे, लेकिन हमारी परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए 2 ही प्रकार के रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट हैं। इसमें नंबर 1 आता है कि साधारण नमक की अम्लों के साथ क्रिया, दूसरा आता है साधारण नमक की अमोनिया के साथ क्रिया। यहाँ पर सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि साधारण नमक की अम्लों के साथ क्रिया कराने पर क्या क्या प्रॉपर्टी हमें प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम साधारण नमक की अम्लों के साथ क्रिया कराते हैं तो जब सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जिससे हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास हमें दिया है कि साधारण नमक यानी कि NaCl, इसे हम साधारण नमक कहते हैं। इसकी क्रिया H2SO4 जो कि हमारे पास शांत H2SO4 है, इसके साथ गर्म करते हैं, यानी कि इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरी हमारे पास समीकरण बनती है, जहां पर हम देख रहे हैं कि जब साधारण नमक की अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, जब हम साधारण नमक की अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड के आयन प्राप्त होते हैं। जैसे कि जब हम साधारण नमक में अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे हम समीकरण के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, NaCl हमें याद रखना है कि NaCl जहां जहां पे लिखा है इसका मतलब है कि साधारण नमक है। NaCl जब इसके साथ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और इसे जल में डालते हैं यानी कि जल में घोलते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड गैस बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये दोनों ही रासायनिक गुण सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या होगा जब साधारण नमक की अम्ल के साथ क्रिया होगी, और पूछा जाता है प्यारे बच्चों क्या होगा जब साधारण नमक की क्रिया अमोनिया के साथ की जाती है। तो प्यारे बच्चों इन दोनों पॉइंट्स को हमें
याद रखना है। प्यारे बच्चों, अब हम देखने वाले हैं कि साधारण नमक का हम कहाँ कहाँ पे उपयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आज के क्लास का लास्ट पॉइंट है कि साधारण नमक का उपयोग कहाँ पर और कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, साधारण नमक का उपयोग हम भोजन बनाने में करते हैं। ये सभी बच्चे जानते हैं कि नमक के बिना हमारे खाने का स्वाद खराब हो जाता है। प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट है अचार को सुरक्षित रखने के में या रखने के लिए। प्यारे बच्चों, अचार के साथ साथ मांस है, मछली है और भी कई प्रकार के हमारे पास आइटम्स हैं जिन्हें हम लंबे समय के लिए सुरक्षित रखने के लिए नमक का उपयोग करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, साबुन के निर्माण में भी हम नमक का उपयोग करते हैं। 4 नंबर का पॉइंट है विभिन्न रासायनिक पदार्थों के निर्माण में। जी हाँ प्यारे बच्चों, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी नमक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्लोरीन है। इन सभी रासायनिक पदार्थों के निर्माण के लिए हम साधारण नमक का प्रयोग करते हैं। आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।